गुरुजी। प्रणाम। आ, हम दोनों को प्लीज मौका दीजिए। है हम दोनों को मौका दीजिएगा। हम दोनों का प्रश्न शायद एक जैसा ही होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बात बताओ। आप देखिए सर, सॉरी गुरुजी, असल में थोड़ा दुखद प्रश्न है। हमने हम दोनों ने 1 साल पहले ही हमारे बच्चे को खोया और उस दुख को हम एक दूसरे को तो नहीं बताते। हम दोस्त हैं, बहुत पहले से दोस्त हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, इस बारे में चर्चा भी नहीं करते। हमारे परिवार में भी हम चर्चा नहीं करते इस बारे में इतना। मेरा 6 साल का था, इसका 1 ही साल का था। मेरा असल में मेरा भाई का बच्चा था, लेकिन मेरे बच्चे से भी ज़्यादा, मेरे खुद के बच्चे से भी ज़्यादा था। और उसके खोने के बाद में उससे पहले मैं हर दिन सुबह में पूजा करता था। उसके जाने के बाद मैं नहीं कर पाया, मैं पास भी नहीं जाता हूँ। और मुझे ये जानना था गुरुजी आपसे कि कोई कुछ है तरीका कि मैं उस दुख को भुला पाऊं, या फिर कुछ ऐसे रास्ता निकल सके कि मैं उस दुख के साथ ही आगे बढ़ता रहूं। भगवान की कृपा से मुझे खुद को भी उसी साल बच्चा हुआ, 2 ही महीने बाद में, वो 12 साल के बाद हुआ। आपको मैं उस दिन मिला था, आपको बताया भी था, याद है जी। और उसके हाथ पे एक हार्ट शेप का एक बर्थ मार्क आया। हम ये सोच के चल रहे कि वो जो हमने खोया था उसी का दिल आया है। ला सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भगवान के हाथ में है। इतने दिन का मेहमान था, दोस्ती थी। संसार तो आने जाने जैसा है, परमानेंट यहां कुछ भी नहीं। तुम भी परमानेंट नहीं, हम भी परमानेंट नहीं। हाँ, अकस्मात कोई पहले चला जाए तो दुख तो होता है, पर उसकी गति पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस गति से ब्रह्म भी नहीं बचे, राम नहीं बचे, हम लोग तो आम हैं। एक उपाय है, भगवान की इच्छा मान करके जीवन जीना चाहिए। दुख में नहीं, वरना उसकी आत्मा को दुख होगा। गया जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, ये मान करके आपको जीना चाहिए। और जब लौट के आ गया है तो अब गया कहाँ है?